ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सफला एकादशी साल 2024 की अंतिम एकादशी है। इसका व्रत 26 दिसंबर को रखा जाएगा। एकादशी की शुरुआत पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 दिसंबर की रात 10:28 पर शुरू होगी। 26 दिसंबर की रात 12:42 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि को आधार मानते हुए सफला एकादशी 26 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को सभी शुभ कार्यों में सिद्धि का आशीर्वाद मिलता है। स्वाति नक्षत्र और सुकर्मा योग में इस वर्ष साल की अंतिम एकादशी मनाई जाएगी। सफला एकादशी जो कि 26 दिसंबर को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। विभिन्न एकादशियों में सफला एकादशी का अलग ही महत्व है। सफला एकादशी पर अद्भुत संयोग बन रहा है। गुरुवार का दिन होने के साथ ही शुभ नक्षत्र और योग इसे और भी विशेष बना रहे हैं। चूँकि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का विशेष दिवस और इसी दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। सुकर्मा योग व स्वाति नक्षत्र इसे और भी फलदायी बनाते हैं। सुख समृद्धि दाता है सफला एकादशी का व्रत। सफला एकादशी का व्रत जीवन में सफलता, सुख समृद्धि और पापों से मुक्ति प्रदान करता है। इस व्रत के दिन कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। इस दिन हर हाल में क्रोध, आलस्य, झूठ बोलने से बचें, जबकि तामसिक भोजन और नशे का सेवन कदापि ना करें। किसी की भी निंदा या अपमान ना करें। केले के पेड़ की पूजा अवश्य ही करें। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, धन आदि का दान भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए करना शुभ फलदायी रहता है। इस दिन तुलसी का पौधा लगाना भी अति शुभ होता है। तुलसी का पौधा उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। साथ ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है। कथा पूजा करने के बाद भगवान विष्णु की आरती अवश्य ही करें। तो आइए सुनते हैं सफला एकादशी का महात्म्य। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कार्यों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। यह सर्व कार्यों को सफल बनाने वाली है। इसमें नारायण जी की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल, फूल तथा धूप, दीप इत्यादि से पूजन करना चाहिए। महात्म्य की कथा भी कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्यमान नाम का राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुराचारी था। मांस, मदिरा, पर स्त्री गमन, वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों में लिप्त था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी वहीं था। ऐसे में पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी चाल टेढ़ी ही रही। वह पिता के राज में चोरी करने चला जाता था तो सेना उसे पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष दशमी की रात्रि को उसने लूट मार अत्याचार किया और तब सेना ने वस्त्र उतारकर उसे वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद दर्द कुछ कम हुआ तो पेट का गम लगा। जीवों के मारने में आज असमर्थ था और न वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी। नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, इन फलों को आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मृत्यु भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात्रि भर नींद न आई। भजन, कीर्तन, प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया।
प्रातःकाल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया, उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। जैसे अग्नि को जानकर या अनजाने में हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूलकर व्रत रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता उसको राजगद्दी पर बिठाकर आप वन में तप करने को चला गया। लुम्पक के राज्य में सब प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी के महात्म्य को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो एकादशी माता की जय। यह कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। फलाहार, इस दिन तिल और गुड़ का सागर लिया जाता है। दूध से बनी मिठाई, फल और मेवा ले सकते हैं। इसके बाद एकादशी माता की आरती भी अवश्य करें। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।